हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मेरा बेटा पूजा कर रहा है, देख सकते हैं इस तरह मंदिर में। और आज इसकी जिद थी कि आज तो पूजा मैं ही करूँगा, लड्डू गोपाल की सेवा मैं ही करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है कर दो। तो दोस्तों इस तरह से देखो मंदिर में लग गया था, नहा लिया था। नहाने के बाद मैंने झाड़ू पोंछा किया, फिर ये नहा लिया था। नहाने के बाद लग गया था पूजा करने में। तो इस तरह से देखो बाल गोपाल को उठा के बिठा दिया है। मैंने कहा जल्दी से मत उठाओ, बाद में उठाना। फिर मैंने उधर वाली बेडशीट चेंज कर दी थी, उस रूम में पोंछा लगा दिया था। तो फिर मैं इस रूम में आ गई थी, दूसरे वाले रूम में। तो मैं अपना काम कर रही थी। तो वो पूजा तो डेली नहीं करता, उसे आइडिया नहीं है कैसे करना है कैसे नहीं। तो फिर मुझे बुलाता है और मैं बेडशीट अपनी ठीक कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं अभी आ रही हूँ। तो इस तरह से मैंने कहा आप पूजा करो, तब तक मैं ये वाला अब बेड क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने ये वाला बेड क्लीन कर दिया। करने के बाद सारे बिस्तर मैंने सेट कर दिए। तो मुझे बुला रहा, मम्मी ये कैसे खुलेगा। मैंने कहा, फिर मैंने बताया बेटा ऐसे ऐसे खोलो प्यार से, क्योंकि मुझे नहीं हाथ लगाने दे रहा। कह रहा मैं ही खोलूँगा, मैं ही सेवा करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है करो। खुशी है मुझे कि बच्चे जब सेवा करते हैं ना तो बहुत खुशी होती है। तो मैंने कहा भाई प्यार से उतारो कपड़े इनके, ऐसे ईंचो मत। तो फिर प्यार से उतारने लगा। तो इसे शौक़ है ना पूजा पाठ करने की। स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो मैंने बोला बेटा तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। तो नहीं मम्मा मैं ही नहलाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है आप नहला। बताती गई मैंने ऐसे ऐसे बेटा करना है। तो थाली में सतिया बनाओ। तो देखो कितना उल्टा सीधा बना दिया है। चलो कुछ नहीं, बच्चे हैं बच्चे, चलो कुछ भी करते हैं बच्चे। अच्छा लगता है कि चलो कुछ समझ रहे हैं। तो है ना पानी है ना ऐसे ही गर्म किया फ्राई दान में, उसी से नहलाने लगा। तो मैंने कहा जो भी कर रहा है करने दो, उनकी इच्छा है। आज शायद उनकी सेवा कराने की इच्छा है कि मैं अपने भाई से ही सेवा कराऊंगा। तो इस तरह से देख कितने प्यारे लग रहे थे नहाते हुए, और अच्छे से नहा भी रहे थे। फिर उन्होंने नहलाकर इन्हें पोंछा अच्छी तरह, फिर कपड़े पहना रहा था। तो कपड़े देखना कैसे उठा उठा के पहना रहा था, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा लाओ, मैं नहाई नहीं थी इसलिए मैंने छुए नहीं, क्योंकि उनकी ज़िद थी करने की। तो इस तरह से देखो आधे कपड़े पहना दिए, आधे नहीं पहनाए, फिर बना दिए। मैं नहाई नहीं थी। उसके पापा ने बनाए पराठे, आज देख सकते हैं इस तरह से आलू के पराठे बनाए और ये भोग लगा रहे हैं। तो मैं बहुत शौक़ है लोगों को मतलब ऐसा करना। तो देखो कितनी खुशी होती है बच्चे जब कोई काम करते हैं तो। और आप भी अपने बच्चों पे ज़रूर करवाएं। तो कैप नहीं लगाई, मैंने कहा कैप तो लगाओ भाई। फिर कैप लगा दी। अब दही से लगाया, भोग पराठे बनाए थे आलू के। तो इस तरह से देखो अच्छी तरह खिला रहा था। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बच्चे अच्छे हैं और समझदार हैं। तो इस तरह खिलाकर हुए थे रेडी। तो अब वो बच्चे चले गए थे स्कूल। फिर मैंने कहा मैं नहा धो के अच्छी तरह अपनी पूजा करूँगी अपने हिसाब से। तो देख सकते थे इधर नहा रही थी। नहाने के बाद मैंने सोचा मैं लड्डू के जो कपड़े थे ना, बेडशीट वगैरह रजाई वगैरह थी उनकी गंदी हो गई थी। तो मैंने कहा चलो वो भी साफ़ कर देते हैं। तो देख सकते इस तरह से मैंने अलग से बाल्टी में निरमा नहीं, मतलब उनके लिए मैं ईजी यूज़ करती हूँ। ईजी जो आता है ना वही मैं यूज़ करती हूँ उनके कपड़ों के लिए। तो देख सकते इस तरह से मैं झाग हो गए थे काफ़ी। और इसमें रुई भरी है, रेडीमेड वाली रुई जो होती है वो मैंने भरी है, फोम वाली जो होती है। तो इस तरह से देखो कितनी प्यारी रजाई है। गंदी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया धोते हुए। पिछली साल धोई, इस साल जब से निकाली है अभी धोई नहीं, क्योंकि ये भी है 15 दिन से ज़्यादा हो गए निकाली हुए। पहले कंबल उड़ाती थी तो कंबल भी मैंने धो दिया। आज मैंने सारे उनके कपड़े धो दिए। तो इस तरह से देखो मैं अपना अलग धोती हूँ उनके कपड़े, क्योंकि सबके कपड़ों में नहीं धोती, क्योंकि हमेशा उनके अलग ही धोने चाहिए कपड़े। किसी के साथ कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि हम उनकी सेवा बेशक बच्चे के रूप में करते हैं, बट हम उनके भगवान ही हैं। वो मंदिर में जब हम रहते हैं पूजा करते हैं तो मंदिर भगवान का ही रूप है। तो इस तरह से मैं अलग से कपड़े धो लूँगी। खूब अच्छा सा पानी टब में भर लिया था मैंने, और टब साफ़ करके बर्तन साफ़ करके मैं भर लिया। खूब मैंने धोए, क्योंकि मैंने सोचा इसमें कहीं निरमा ना रह जाए। तो इस तरह से खूब मैं धो लूँगी। एक तरफ रेड कलर का लगाया, एक तरफ बहुत प्यारी रजाई है, मैंने पिछली साल बनाई थी तो इस साल नहीं बनाई। ये है कम्बल उनका। अब दूसरा कम्बल सोच रही हूँ लाने की। तो जाऊँगी किसी दिन मार्केट, तो उनकी शॉपिंग करके आनी है, बहुत सारा सामान लाना है। उनके पास ज्वेलरी नहीं रही है तो ज्वेलरी लानी है, और कुछ तौलियाँ लानी है छोटी छोटी वाली। पहले मैं मॉल से ले आई थी, तीन का सेट आया था वो लेके आई थी। तो वो काफ़ी टाइम चल गया। अब वो है ना थोड़ी सी ना उसकी सॉफ्टपन है ना ख़त्म हो गया है, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए अब नई लेके आऊँगी। तो जाऊँगी किसी दिन मार्केट, तब मैं शॉपिंग करके आऊँगी। तो इस तरह से मैं उनके कपड़े धो देती हूँ और मशीन में सुखा देती हूँ। फ्रेंड्स मैं मशीन में कैसे सुखाती हूँ मैं दिखाऊंगी अभी को, जब मैं कपड़े अपने सुखा लेती हूँ, क्योंकि एक दो कपड़े होते हैं ना तो नहीं सूखते इजीली।
को जब मैं उनके अलग से कपड़े सुखाऊंगी तो नहीं सूखेंगे, मशीन चलती नहीं है मेरी, तो पता नहीं आपकी चलती होगी कि नहीं। तो इस तरह से मैं उनके धो के, और जब मैं अपने कपड़े धोती हूँ ना तो ऊपर से ना अच्छे कपड़े जो जैसे कि दुपट्टा है और जैसे कि स्वेटर वगैरह है ना, तो वो मैं रख देती हूँ। जैसे कि अंडरवियर वगैरह है वो मैं नीचे रखती हूँ कि लड्डू गोपाल के कपड़ों को से ना छुए जाए। तो अच्छे कपड़े मैं ऊपर रखती हूँ, फिर उनके ऊपर से मैं अपने बाल गोपाल के कपड़े रख देती हूँ। तो उसमें कोई विचार की बात नहीं है, सबसे ऊपर रखती हूँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आ गई थी मशीन पे, तो देख सकते हैं इस तरह से ये है मशीन। तो मशीन में मैंने कपड़े है ना ये देखो डाल दूँगी, इस तरह से मैं डाल दूँगी। तो सबसे पहले है ना नीचे दिखाऊँगी मैं आपको। सबसे पहले मैं रज़ाई डालूँगी क्योंकि उनके मोजे वगैरह है ना। तो एक बार है ना पिछली साल जब मैं इसमें मशीन में साफ मतलब सुखा रही थी कपड़े, तो इनके मोजे कई बार अंदर चले जाते हैं तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं ना पहले मैंने रज़ाई रखी, रज़ाई के ऊपर से सारे कपड़े रखे। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से देखो काफ़ी भर गया है ये। तो नीचे ज़्यादा नहीं खाली है, काफ़ी खाली है। तो इसे रज़ाई रख दूँगी, रज़ाई के ऊपर फिर मैं इनके कपड़े रख दूँगी। तो एक एक करके रखूँगी ताकि है ना इधर उधर बिखरे ना, क्योंकि छोटे छोटे कपड़ों में ना दिक्कत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके मतलब जो अंदर है ना मशीन में ना गिर जाए, क्योंकि पिछली बार 2 बार गिर गया, मैं बहुत परेशान हो जाती थी, निकलता ही नहीं था। और छोटे छोटे इतने मतलब टूटने का डर लगता है। मतलब ये घूमता है ना जो जाली जैसा जिसमें हम कपड़े रखते हैं, ये टूटने का डर लगता है क्योंकि इधर उधर खींचते हैं हम। तो इस तरह से तो इस तरह से देख सकते हैं मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। और मैं लगा दूँगी जाली। तो इस तरह से मैं लगा दूँगी जाली अभी, और अभी 15 मिनट लगेंगे सूखने में, एकदम से अच्छे मतलब ड्राई हो जाते हैं तो अच्छे सूख जाते हैं। क्योंकि थोड़ी सी अगर धूप लग जाएगी ना फिर सूख जाएंगे। तो इस तरह से मैं दबा दूँगी मशीन को और चला दूँगी। तो अभी थोड़ा ही टाइम लगेगा, अभी सूख के है ना रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं इधर आ गई थी मैं निकालने, सूख चुके थे क्योंकि अभी धूप निकली है। तो मैंने कहा डाल दूँगी, सूख जाएंगे अच्छी तरह। तो इस तरह से मैं अब इन्हें निकाल लूँगी, एक एक करके निकालूंगी ताकि इधर उधर है ना कपड़े बिखरे ना। तो ये देखो पजामी इतनी अच्छी सूख गई है और सारे कपड़े मैं निकाल लेती हूँ एक एक करके। चलिए दिखाती हूँ मैं फिर आपको। देख सकते हैं इस तरह से सूख गए, सब निकाल लेती हूँ धीरे, जल्दी जल्दी सारे निकाल लूँ कपड़े। देखो कितने छोटे छोटे हैं, सब कपड़े निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखो रज़ाई कितनी प्यारी सूख गई है और एकदम से ना साफ़ हो गई है, अच्छी लग रही है। क्योंकि उड़ाने में ना बहुत मतलब वो लग रही थी कि गंदी हो गई थी। मैं कहती हूँ कैसे उड़ाऊँ, क्योंकि हम भी अपने कपड़े धोते हफ्ते में एक बार। तो मैं भी अपने बाल गोपाल कपड़े ऐसे ही धो लेती हूँ। तो दोस्तों इधर कपड़े डाल के आ गई थी ऊपर छत पे। फिर मैंने लगाए लड्डू का भोग। तो भोग में ले आई दूध और मतलब जो रखे थे पापे हम बोलते हैं, रस लेके आ गई थी बाल गोपाल को भोग लगाने के लिए। तो सुबह में तो मेरे बेटे ने ना दूध पिया था मॉर्निंग में, फिर ना आलू के पराठे खिला दिए थे, बेटा खिला के गया था। अब मैंने ना रस और दूध मतलब पिला दूँगी। तो इन्हें पिलाने से पहले इनके टॉवल लगाऊंगी क्योंकि ये खाते पीते गिर देते हैं, बच्चे हैं ना ज़्यादा, तो बच्चों के ही सामान है ये। तो बच्चे जैसे गिर देते हैं तो मुझे भी भाव आता है कि कहीं ये गिर जाएंगे कपड़ों पे। तो पूरे दिन कपड़े इनको ये पहन के रखने हैं, शाम को उतारूँगी। तो मैंने सोचा लाओ तो ये लगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखो मैंने भोग लगा दिया था, कितने प्यारे लग रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे। आप भी दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने यही बताया कि मेरे बेटे ने आज पूजा की थी, कितनी अच्छी की थी। तो चलिए मिलते हैं नई दूसरी वीडियो के साथ, तब तक